राम राम दोस्तों, अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है अपने अष्टो राघव चैनल के माध्यम से रामायण के बारे में कुछ जो है आपको जीके बताना चाहते हैं। कुछ जनरल नॉलेज जो है बताएंगे कि कितने रामायण में कांड हैं, क्या है। आप इसको पूरा वीडियो आप सुनेंगे, आपको सारी बातों की जानकारी पता लग जाएगा कि रामायण में कितने कांड हैं। रामायण हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है और हर घर में ये जो है महाग्रंथ होना चाहिए, जिसे आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा था। वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में इस महाकाव्य की रचना किया था और प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृत और वेद और शास्त्रों का जो है प्रभाव रहा है। रामायण भी हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक आदर्श आचार संहिता के रूप में है। रामायण मानव मात्र के कल्याण के हेतु सन्मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। अगर कोई रामायण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो उसे जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है और वो जान जाता है। तो इस महाकाव्य में जो है पितृभक्ति, जैसे माता पिता की जो है भक्ति बच्चों में आ जाती है। बच्चे अगर इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो उनको जो है माता पिता के साथ में कैसे बोलना है, कैसे रहना है। आप लोगों को तो राम जी के बारे में पता ही है कि कैसे आदर्शवादी थे और एक ही आज्ञा से वो कैसे वनवास चले गए और कैसे कैसे उन्होंने जो है सारी लीलाएं रची हैं। तो पितृभक्ति, पिता के वचन से ही गए थे तो पितृभक्ति प्राप्त होती है, आज्ञा का पालन आएगा। प्रतिज्ञा पूर्ति, जैसे किसी बच्चे को हम कोई कार्य कहते हैं, मान लो उसको पढ़ने लिखने के बारे में ही बताते हैं या कोई ऐसा चीज़ उसे समझाते हैं, तो जो प्रतिज्ञा कर लेता है कि हम ये कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, ये हम ऐसा करेंगे, हम आपके बताए रास्ते पे चलेंगे और सत्यपरायणता आएगी और मातृ प्रेम उसके अंदर जागृत होगा। माता के पिता के प्रति जो है उसकी भक्ति जागृत होगी और पातिव्रत्य धर्म की सीख भी इसी से प्राप्त होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम जो है राशिफल, व्रत, त्यौहार और रोज़ जो है शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। तो आज जो है हम रामायण के कांडों की संख्या के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। अगर आप इसको पूरा सुन लेंगे, थोड़ी देर की वीडियो है, तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको इसके अलावा भी रामायण की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसको पूरा जो है विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। रामायण की जो है विश्लेषित रूप में राम का अयन है, जिसका अर्थ है राम की यात्रा। रामायण जैसे रामायण, इसको जब हम विश्लेषण करते हैं इसका, तो राम का अयन है, मतलब इसका अर्थ हुआ राम की यात्रा। और राम की ये यात्रा जो है त्रेता युग की मानी जाती है। रामायण महाकाव्य रघुवंशी राजा राम ने अपने जीवन पर आधारित है इनके, और इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उन उच्च आदर्शों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें यही चीज़ दिखाई गई है। उन्होंने इस बात की लीला करी है कि कैसे राम ने राक्षस कुल के रावण का नाश किया और सनातन धर्म की फिर से दोबारा जो है स्थापना किया। रामायण महाकाव्य के विषय में भारतीयों का मानना है कि ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था और विद्वानों ने भी इसी भाषा शैली की पाणि के पूर्व ही मानी है। तो रामायण में महाकाव्य में कुल जो है 24,000 श्लोक हैं। इसमें 500 उपखंड हैं और इसमें 7 कांड हैं, मतलब अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं और इन 7 कांडों के नाम हम बता देते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न करता है, पहला कांड कौन सा है? बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा इसी प्रकार से किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड है, 6वां लंका कांड है, इसको युद्ध कांड भी कहते हैं, और 7वां उत्तर कांड है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा कांड है, ऐसा कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो जो बाल कांड है, बाल लीला है,
भगवान श्री राम की वो सबसे बड़ी है और सबसे छोटा जो है किष्किंधा कांड है। रामायण संस्कृत भाषा में सबसे पहले रची गई थी और इसको जो है सबसे पहले काव्य होने का और इसी जो है अहम जैसे मतलब आदि काव्य है, मतलब सबसे प्राचीन काव्य से ही माना जाता है और इसके लिखने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। और यह महाकाव्य संस्कृत भाषा में रचित हुई और अन्य जो है काव्यों के आधार पर है। कालांतर में मतलब भारतीयों में पश्चिमी देशों की सभ्यताओं के प्रचलन बढ़ने से संस्कृत भाषा का लोप सा हो गया है। अब कोई हिंदी नहीं पढ़ना चाहता है और चौपाइयों के बारे में, छंद के बारे में, सोरठा के बारे में, इन सब के बारे में सभी को जो है जानकारी नहीं है और इस बात की थोड़ी सी जानकारी तो अपने भाषा की होनी चाहिए। इसीलिए अनेक विद्वानों ने अपनी समझ के अनुसार तथा पाठकों की सरलता के लिए रामायण में अनेक भाषाओं में भी अनुवाद किया है। ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आप जो है जिस भी भाषा को समझते हैं उस भाषा में इसको पढ़ सकते हैं और इस बात के समझ सकते हैं। यह देश विदेश की अनेक भाषाओं में रचे गए साहित्यों में से विभिन्न विधाओं में विरचित 300 से भी अधिक मौलिक रचनाओं की जो है उपजी है। और हम जो है अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो श्री राम जी की कथा विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे। पर आप लोगों से एक ही बात का निवेदन है, आप लोग जो है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।